अरे सुनो, पहले तुम भी पुरुष हो, चमचागिरी करो, लोटा ले लो, उनका लंगोट दो। जिस तरह से आप लोग भड़ुआगिरी करते हो, देश नहीं चाहती है भड़ुआ। स्मृति ईरानी तो उनका लिपस्टिक खराब हो जाएगा उस पर, वो तो राहुल गांधी जी का फ्लाइंग किस देखती हैं। उनको अपने में नहीं दिखता है कि हमारे जो रेपिस्ट हैं और जो चिन्मयानंद, चाहे ये राम दुलार गौड़, चाहे अभी ये जो तीनों मिले हैं, तीनों रेपिस्टों का माला पहनाना चाहिए जाके स्मृति ईरानी को, क्योंकि रेप का भंडार भाजपा का सरकार यही है तो व्यापार। अब बंद करो ऐसा व्यापार जिस तरह से खेला खेला जा रहा है और धर्म का घूंट चटाने का काम किया जा रहा है। धर्म तो जहाँ कहते हैं राम राज का कल्पना, वहाँ पर भ्रष्टाचार और अपराध, और दिनों दिन महिला अपराध में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश में राम राज की कल्पना किया जाए कि अब तो राम राज आ गया। राम राज कब खत्म हुआ है? सोच में राम राज है। राम की कल्पना सोच और इच्छा में रहनी चाहिए, मन में होना चाहिए। जैसे हनुमान जी ने कहा कि हमको इतने कीमती माला में माता नहीं है, मेरे सीने में प्रभु बसते हैं, तो सीना फाड़ कर दिखाए थे। स्मृति ईरानी तो महिला सम्मान के लिए जाने जाती है। देखिए, महिला सम्मान कौन सा महिला सम्मान के लिए स्मृति ईरानी कब खड़ा हुई है, कब महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ी है? क्या उन्हीं के डबल इंजन की सरकार में नग्न करके 2 महिलाओं को जिस तरह से जो हुआ मणिपुर में, आज उसी न्याय के लिए राहुल गांधी जी 6200 किलोमीटर पैदल चलने के लिए, उस न्याय की लड़ाई, संविधान बचाने की लड़ाई, युवाओं के रोजगार की लड़ाई, किसान के दुगनी आय की लड़ाई, महिलाओं के रक्षा की लड़ाई और मजदूरों के हाथ को मजबूत करने की लड़ाई। जिस तरह से मजदूरों का 33% मनरेगा का भी पैसा काट के सरकार बड़े पूंजीपतियों को आगे बढ़ा रही है। 205 लाख करोड़ देश पे कर्ज होने के बाद आज महंगाई की मार, युवा बेरोजगार, जनता ठगी हुई और महंगी हुई सरकार। राम मंदिर भी जाएंगे नहीं राहुल गांधी? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा, जिसका खुद प्राण, जो सबके प्रतिष्ठा है, राम सर्वोपरि, हम में तुम में खड़क कम में हर विरासत में राम, उनके प्राण प्रतिष्ठा में जो करने वाला है वो खुद ही पत्नी छोड़ चुका है। जब महायज्ञ होता है, कोई भी शुभ कार्य होता है तो पत्नी को साथ में रखा जाता है। राम जी अश्वमेध यज्ञ किए थे तो सीता जी को परित्याग किए थे, लेकिन उनका मूर्ति बनाकर बगल में वो अश्वमेध यज्ञ किए थे। क्या मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जजमान बनने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का आपको सबसे मेन माना गया है, तो आप वो पूजा प्राण प्रतिष्ठा के समय में यशोदा बहन को बुलाकर अपने बगल में बैठाएंगे क्या? आप यशोदा बहन का नहीं बैठा सकते तो उनका मूर्ति बनाएंगे क्या? लेकिन मोदी जी ने राम जी को छत दे दी, सबसे बड़ा काम तो। अरे एक तो सुनिए, ये बहुत बढ़िया प्रश्न, ये बहुत बढ़िया प्रश्न। देखिए, अब तो कम से कम मुसलमान भी राम राम कर रहे हैं, ये तो आवाम भी कर रहा है, उनके पास तो कुछ मुद्दे नहीं रह गया। जिस तरह से मेल का झमेल और खिल दिखा रहे थे देवेंद्र तिवारी खेल, वो निकले किसका आदमी? तो भाजपा का। अब क्या करेंगे? जेल में खेल। ये नहीं भेजते मेल, अगर वहीं पर कोई मुसलमान मेल भेजता हो तो मिश्रा मिल गया और सिंह ताहिर सिंह मिल गया, नहीं तो उस मेल का खेल की मंदिर उड़ाने की बात, तो एसटीएफ चीफ अब योगी जी को उड़ाने की बात, तो मेल भेजकर और योगी जी का ही आदमी मेल भेजता और की खेल दिखाने को, जनता को धर्म का घूंट पिलाकर जिस तरह से 24 का चुनाव का षड्यंत्र रचा जा रहा है। अरे मंदिर तो है हमारे आस्था का, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब हमारे आस्था का केंद्र है। हम वहां जाके अपने भगवान को याद करते हैं, वहां हम अपने चिंता करते हैं, मनन करते हैं, प्रेम के साथ जुड़ते हैं। यहाँ तो प्रेम को तोड़ने, वहां पर भद्राचार्य जी, अभी जो भद्राचार्य इतने बड़े कथावाचक हैं, जो बहुत बड़े, सभी मोदी जी उनके गुरु हैं, मोदी जी गए थे, वो कल का क्या बोले हैं आपको मालूम है? आप लोग सुनिए, वो एक तरफ हिंदू राष्ट्र का कल्पना करते हैं, वो क्या बोल रहे हैं? अब हम वो शब्द नहीं बोल सकते हैं, क्षुद्र और चमार जो नहीं जाएगा दर्शन करने, जो जाति सुनिए, जाति सूचक बात करने वाले इतने बड़े, इसीलिए तो चारों मठों के शंकराचार्य जाने से मना कर दिया कि हम ताली थाली नहीं बजाने जाएंगे। हम देश के उस राम को भी तुम लोग बेच रहे हो, धर्म का अखाड़ा बनाने की जगह पर तुम अधर्मियों, पापियों, इसको बिजनेस बनाकर जिस तरह से 2024 का चुनाव का एजेंडा राम को ला दिए फंडा। अब नहीं चलेगा, अब चलेगा 24 में, युवाओं 24 में चलेगा देश के 145 करोड़ का डंडा। जितने भगेड़ू थे वो भी देश छोड़ दिए, चाहे पैसा लेके, और पैसा लेकर जिस तरह से देश का पैसा लेकर भगे विजय माल्या मोहिल चौक से, ये सब देश छोड़, गुजराती सब देश छोड़ ही देते हैं। अब कुछ दिन में एक बड़े गुजराती जो सबसे सर्वोपरि पद पे हैं, वो भी देश को बेचकर छोड़ के भागेंगे। आपके माध्यम से आज बता रहा हूँ, उनका नाम अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा आपके माध्यम से। नहीं, भाग जाने के बाद ही तो हम आवाज उठाएंगे कि आप लोग विश्वास जिसके साथ किए, देश को साथ नहीं। मैं मोदी जी को नहीं कह रहा, मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के 2-3 आदमी यहाँ से पलायन करेंगे जब देश को, अभी 205 लाख करोड़ कर्ज हुआ है। अगर 2024 में फिर सरकार आई, सुनिए, सुनो, पहले तुम भी पुरुष हो, चमचागिरी करो, लोटा ले लो, उनका लंगोट दो। जिस तरह से आप लोग भड़ुआगिरी करते हो, देश नहीं चाहती है भड़ुआगिरी करना। देश अपना उम्मीदों के साथ अपने रोजगार मांग रहा है, युवा कह रहा है रोजगार दो। मांग रहा है, राम मंदिर कोई नहीं मांग, राम मंदिर तो है ही है यार। रामा हिति क्रियंति, तुम में हम में खड़क कम में हर विरासत में राम बसता, बिसी अल्लाह। मंदिर तो बन,
रोजगार देखिए, मंदिर भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, व्यवस्था चाहिए, बेकार नहीं चाहिए। अब आप देश की जनता को किस तरह से ठगोगे? रोजगार के नाम पर बोले 2 करोड़ नौकरी दूंगा प्रतिवर्ष, वो रोजगार नहीं दिए। किसान को दुगनी आय कहकर 770 किसानों को शहादत, 3 काले कानून लाए। मजदूरों के साथ दोहन किए, किसान के साथ दोहन किए, महिला के साथ जिस तरह से निरंतर वस्त्र हरण हो रहा है, एक महिला के चलते महाभारत हो गया, एक महिला के सुरक्षा के लिए रावण का वध राम जी किए। वो तो पुल बना के एक महिला को आप छोड़ देते हो तो उसको सम्मान नहीं मिलता, और सम्मान की बात करते हो। देश, आम आवाम, किसान, मजदूर एक ही बात कह रहा है, बदलाव चाहिए, चाहे कितना हो करो खेला। अब बनेगा झमेला ईवीएम का। लेकिन सरकार की बात कर रहे हैं, मंदिर के बाहर तो फूल माला बिकेगा, लोग रिक्शा भी चलाएगा। देखिए, फूल माला से पूरे, सुनो, फूल माला और मिठाई के दुकान से पूरे देश को रोजगार नहीं मिलेगा। जो उम्मीद के साथ पढ़ लिख रहे हैं, जो किसान का बेटा इंजीनियर बन रहा है, किसान का बेटा डॉक्टर बन रहा है, किसान का बेटा आईएएस आईपीएस, उनको नहीं बनना देखना चाहता है भाजपा सरकार। देखिए, भाजपा सरकार एक चीज देखिए, 70 से पहले कहते थे 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में शिक्षा फ्री था। अभी 70 साल के बाद जब मोदी सरकार आई तो यानी राशन फ्री कर दिया। राशन फ्री इसलिए कर दिया कि राशन लेके आप भिखारी के लाइन में लगे रहो, शिक्षा लेकर आप इंजीनियर, डॉक्टर और आईएएस आईपीएस बन सकते हो। हमारे सरकारों में शिक्षा फ्री कर दिया जाता है कि आईएएस आईपीएस अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। और इनके सरकार में कहा जाता है 81 करोड़ लोग राशन के लिए लाइन में लगे। मस्जिद भी खाली करनी पड़ेगी, नहीं तो देखिए, बीजेपी के नेता राम मंदिर का बनाने नहीं आए, राम मंदिर के लिए, अरे वो सब का बात घोड़ा का। देखिए, दिए तो दिल में जलाना होगा, दिए ताली तो जलवाए थे। कोरोना काल 20-22 दिन में कोरोना भगा रहे थे। 60 लाख मौतें हुए, कुत्ते बिल्ली की तरह मौत हो रही थी गंगा के तट पे, गंगा में लाशें बहा जाए, वहां भाजपा वाले कहाँ गए? देखिए, वो क्या कराएंगे, जब जब जुल्म का अत्याचार बढ़ता है तब तक एक पैदा होता है नायक। वो नायक के रूप में हमारे राहुल गांधी जी हैं, उनके साथ हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और देश आगे बढ़ेगा। अभी बकवास सुनने की जरूरत नहीं है, मन की बात बहुत सुन सकते हैं, अब जन की बात सुनना पड़ेगा। जनतंत्र और लोकतंत्र के और संविधान को बचाने के लिए न्याय चलेगा। जब तक न्याय चलेगा तब तक अन्याय होगा देश में। हम न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। गुजरात गवर्नमेंट का तो उसमें पहला सवाल ही नहीं उठता था। सारा केस महाराष्ट्र में हुआ और बिल्किस बानो को न्याय मिला है। नए साल पर नया, यानी सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा शुक्रिया है उनको कि बेचारी को न्याय के लिए, उस अपराधियों को जो घूम रहे थे खुलेआम, जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने माला और मिठाई बांटकर सम्मान किया। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय बलात्कारी पार्टी नाम होना चाहिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में देखे होंगे, एक ऑफिसर की बेटी को नाक के नीचे योगी जी कहते हैं कि हम यहाँ पर रात में महिला चली जाएगी, सुरक्षित जाएगी। वहाँ तो IIT की एक छात्रा बना संसदीय क्षेत्र जो मोदी जी का, और उसी के नेता जो उनका चेहरा चमकाते हैं मोदी जी और उनके योगी जी का, उन्हीं के चेहरा चमकाने वाला IT सेल का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी का सदस्य रेप करता है, और वहां का विधायक रामदुलार गौड़ लड़की का रेप करता है और 25 साल का सजा होता है। चाहे पहले आपको चिन्मयानंद से लेके बहुत 50 ऐसे। चलो ठीक है, बहुत धन्यवाद।